ओम शांति। तो आज विशेष सुनेंगे 26 जून 69 में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए, और विशेष उसके अंदर बाबा ने कहा शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। यूजुअली हमारी कथनी और करनी अलग होती है। हम समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जहां अपना परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, वहां आपके बोल की वैल्यू नहीं होगी, वहां आपके कर्म से लोग इंस्पायर होंगे। आप कितना साइलेंस में रहते हो, आप कितना सॉफ्ट रहते हो, आप कितना लेट गो करते हो, आप कितना अंतर्मुखी रहते हो, बहुत सारी बातें हैं। तो वो हमारा परिवर्तन हमारी फैमिली में चेंजेस लाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि शिक्षा देनी है तो स्वरूप से शिक्षा दो। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो साकार मुरली में होगा बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, बहुत सुंदर बात है, ये नई बात है, मैं खुद आज पहली बार सुनूंगी। बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं देखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, तो पीपल्स, शिष्य को भी देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप में किसको देखते हैं मालूम है? बाबा पूछते हैं, जब मैं गुरु के रूप में होता हूं तो मैं सामने किसको देखता हूं, आपको पता है? नंबरवार फॉलो करने वालों को। गुरु के लिए सब कहते हैं गुरु की शिक्षा सिर माथे, तो नंबरवार सब फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखता हूं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो सबने कहा याद की यात्रा। ब्रह्मा बाबा याद की यात्रा पे ज्यादा रहते थे ना, तो बोला याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? याद की यात्रा भी क्यों कराते हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, दूसरों की सदगति करने के लिए। तो बाबा ने कहा पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? देखो बाबा बिल्कुल टीचर के रूप में सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। याद की यात्रा किस लिए सिखाई जाती है? अगर आप लोगों से पूछूं कि बाबा याद की यात्रा किस लिए सिखाते हैं, तो क्या जवाब देंगे? कौन बता सकता? बाबा याद की यात्रा किस लिए सिखाते हैं, कौन जवाब दे सकता है? मैं पढ़ रही हूँ, पावन बनने के लिए। हाँ, एक जवाब आया, पावन बनने के लिए। और हाँ मधुबेन बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। जिसको चैट आती है वो चैट लिखो। वही सत्व प्रदान पावन बनने के लिए। सत्व प्रदान पावन बनने, विकर्म विनाश करने के लिए। बहुत सुंदर। अब देखते हैं बाबा क्या कहते हैं, विश्व कल्याण के लिए। बाबा क्या कहते हैं? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। बाबा ने उस बात को उड़ा दिया और नई बात कही, गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। तो आज योग में इसका अनुभव करेंगे। पहले अशरीरी, फिर निराकारी स्थिति। याद की यात्रा भी किस लिए करते हैं? साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। क्यों निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्यास बाबा सिखाते हैं कि ये करने से आत्मा ऊपर ही ऊपर उड़ती रहेगी।
जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? सदगुरु के रूप में तो बातें बता दी। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं 69 की ये बात है, टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका? तो बोला रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। उनकी मदद है। हाँ, सबने कहा बाबा की मदद है। पढ़ाई पढ़ाती नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है जिसको होमवर्क कहा जाता है। कितनी सुंदर बात है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता। क्योंकि पढ़ाने वाला तो टीचर है ना, तो कभी भी कुछ पढ़ते हैं तो उनकी याद आती है, इसमें टीचर ने ये कहा था, ये कहा। और नहीं आता है तो फिर छुट्टी में भी बच्चे क्या करते हैं, फोन कर लेते हैं, स्पेशल क्लास ले आते हैं, मिलके आते हैं। कनेक्शन तब तक है, कब तक कनेक्शन है? हाँ रमीला बेन, कब तक कनेक्शन है? हाँ, जब तक फाइनल पेपर है। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहा है। कितनी बड़ी बात बताए। मैं ऊपर बैठे बैठे देख रहा हूँ कि रिवाइज कोर्स में कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अब पढ़ाई में तो बाबा खुद भी तो पढ़ रहे थे ना, साकार में तो बाबा खुद भी पुरुषार्थी थे, मेहनत करते थे, और अब तो बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे यहाँ संदली पर बैठ देखने में और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। ऊपर से देखते हैं तो दिखता है, अभी स्क्रीन की बात करूं, मोबाइल से देखेंगे तो 4 दिखेगा, लैपटॉप से देखेंगे तो 25 दिखेंगे। सीट ऊपर हो गई कि नहीं? हाँ, तो बाबा भी एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज करते हैं। सब बैठ जाए 1 मिनट साइलेंस में, अलौकिक स्वरूप को इमर्ज करें। लौकिक अर्थात देह की स्मृति, अलौकिक अर्थात देही की स्मृति। मैं आत्मा, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए पढ़ रही हूँ। ये मेरे सतगुरु का फर्स्ट रिवीजन है जिसको मैं सुन रही हूँ। आज वो मेरे सामने तीनों रूप से बैठे हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। सतगुरु के रूप में वो विशेष चाहत रखते हैं मैं अशरीरी, निराकारी, न्यारा बन जाऊं।
टीचर के रूप में वो चाहते हैं मैं पढ़ाई का रिवीजन अलौकिक रीति से करूं। अब अलौकिक स्मृति के साथ मुरली को रिवाइज करेंगे। रिवीजन ही सुन रहे हैं ना 69 का। तो बाबा ने कहा, बाबा ने क्या देखा, कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उनका ध्यान खिंचवाएं, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसीलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़ी ले पाते हैं। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा बच्चों से पूछते हैं। विघ्न तो आएंगे ही, चाहे ये जीवन चाहे वो जीवन, तो विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को पार करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए या बोलिए, मैं देख लूंगी। कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ, आंसर आ रहे हैं, लिप रीड कर रही हूँ। सामना करने की शक्ति। यहाँ भी 2 जवाब आया, शांति की शक्ति, सहन करने की शक्ति। देखो अभी बाबा, बच्चों ने कहा सहन शक्ति, हाँ जो आपने कहा वही कहा। किसी ने कहा परखने की शक्ति। अब बाबा क्या बोलते हैं, सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? तो बोला माया। माया विघ्न डालती है। सुनाया था ना कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। अंडरलाइन करें, विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति कि हाँ ये विघ्न है और ये माया का ये स्वरूप है, फिर निर्णय अब क्या करना है। जब निर्णय करेंगे यह माया है व यथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद सहन शक्ति को धारण करना है, क्योंकि डिसीजन किसका? मेरा है। तो फिर चाहे कोई साथ दे न दे, कोई सहयोग दे न दे, इट इज माई ओन डिसीजन, देन आई विल हैव टू फेस, मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकते। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है? बच्चों को एक ही चीज आती है, बाबा और याद। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में भी आगे बढ़ने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? बहुत गहरी बात है, वो भी तो बुद्धि में स्पष्ट चाहिए ना। दिख रहा है ना पक्का टीचर का स्वरूप, बिल्कुल एक्यूरेट सुना रहा है। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा पड़ जाता है, घाटा पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे 1 2 को देख टोटल तो निकाल देते हैं,
लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। अच्छा 30 + 30 + 90, ओ वेरी नाइस, 150 लिख दिया। फिर सर ने पूछा अच्छा दिखाओ कैसे, अब कॉपी किया था ना, कैसे आएगा। तो यहाँ पर भी बच्चे कॉपी करने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन विधि नहीं आती। तो आप सब भी टोटल सार में कह देते हो याद की यात्रा, उसने बोला मैंने भी बोल दिया, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी तो जानना है ना। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है। फिर बच्चों ने कहा विचार सागर मंथन। सी कितना अच्छा स्वरूप होगा ना, बाबा बोलता जा रहा, बच्चे सामने रिप्लाई भी करते जा रहे। तो बोला विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो कहीं बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले आती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है। जो पहले भी सुनाया, अब निर्णय शक्ति को बढ़ाने का तरीका, आप में से कई होंगे जो समझते में डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, इज इट, फील करते हो ना, जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। अब निर्णय लेने के लिए बाबा ने सेम चीजें बताई, पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। जब कोई बात समझ में नहीं आती है डिटैच्ड होके बैठ जाओ, साइलेंस। तो फिर बाबा ने कहा निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे, निराला भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कौन सी, अशरीरी, देह के भान से मुक्त आत्मिक स्वरूप में सेट। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न है उनसे बच सकेंगे। एक बार बाबा ने कहा था जहां मेरे बच्चे तपस्या कर रहे हैं, सपोज हम इस रूम में तपस्या कर रहे हैं और अर्थक्वेक आती है, तो बाबा ने कहा था बाजू के घर तक आएगी, यहाँ नहीं है। इस पे वेदांती दीदी का बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक बार जहाँ पे नैरोबी में रिट्रीट सेंटर है जिसका इनोग्रेशन होने वाला था, उन्होंने जो बड़ा भवन बनाया है, एक्चुअली रिट्रीट सेंटर है या भवन है आई एम नॉट श्योर, और उसका इनोग्रेशन होने वाला था और वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद दादी जी आने वाले थे। और अब सब तैयारियां चल रही है, डेकोरेशन चल रहा है, पेंट हो गया है भवन का, अब बस टचिंग सारी चल रही है और बाजू के घर में आग लगती है, फायर होता है और भवन की और उसकी वॉल सेम है। और उन दिनों में दीदी साइलेंस में रहते थे, वेदांती दीदी बीच बीच में साइलेंस में चले जाते हैं, तो उन दिनों में वो साइलेंस में रहते थे। तो फिर सबने बोला ये क्या, और तब वेदांती दीदी ने कहा हे साजन अब तेरे हाथ में है, जो करना है कर, मैं अपना मौन नहीं तोड़ूंगी। फोन करे तभी फायर ब्रिगेड वाले आवे ना, और ये तो तुरंत बोला, कोई लक्षण नहीं था वहां बारिश की और आग वही रुक गई। ये है अपनी स्थिति से प्रकृति को दासी बनाना, ये है अपनी स्थिति से सेवा करना, और ये है बॉडीलेस साइलेंस की अनुभूति। करके देखिए, ही वर्शिप्स, वो करता है। वो भक्तों की कहानी ऐसे ही नहीं, हो प्रैक्टिकली करता है। ये बहन ने कितना अच्छा अनुभव सुनाया, बोला गाड़ी पंचर थी,
मैंने सोचा अभी पंचर कराऊंगी तो सेंटर पे लेट हो जाएगा, मैं पंचर वाली गाड़ी लेके आई, देखा जाते वक्त पंचर था ही नहीं, मैं पंचर की शॉप पे गई तो कहां से कहां क्या ड्रामा चलता है, नो आइडिया। तो बाबा ने कहा अशरीरी निराकारी कर्म से न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि क्योंकि जब बैठते हैं तब अनुभव करते हैं, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे। जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है, तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न है उनसे बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन आपका स्वरूप शिक्षा देगा। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था, अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? कितनी बड़ी बात और कितना प्रैक्टिकल जवाब है ना कि दादी जी के तन में बाबा आते हैं तो पहले की वाणी का तरीका और अब की वाणी के तरीके में कितना डिफरेंस है। आपको भी ऐसा सवाल कभी हुआ होगा, देखो बाबा क्या उत्तर देते हैं। क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों के उठते हैं। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते? तो दो चार ने फिर अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, मतलब मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते, सिलेबस कंप्लीट, अब मैं पढ़ाने के लिए नहीं आता। वह कोर्स था, वह उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है। अभी तो आता हूं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। सी बाप दादा की वंडर। और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, एक सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से एक सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। ध्यान से सुन रहे हो ना सभी? वीडियो ऑफ है वो क्लियर बोलना। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी एक कार्य रहा हुआ है और वह है साथ ले जाने का। इसीलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी यह सभी को निर्णय करना है कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है। बाबा कहते हैं डिसीजन लो, कहाँ तक मैंने रिवाइज किया। साकार तन के द्वारा हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना। कितना समय अब चाहिए, यह लक्ष्य रख अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया, कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? दादी के तन में आना था तो अव्यक्त स्वरूप, मतलब स्पेशल प्रोग्राम हो गया ना। बाबा आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, और वो तो साकार तन में तो बाबा कभी भी आते थे, मिलते थे, कभी भी जाते थे, मतलब
कभी भी कुछ भी शिव बाबा 24 आवर्स में कभी भी आते थे जाते थे। और अव्यक्त में तो ऑफिशियल प्रोग्राम बनता है, डेट एंड टाइम फिक्स होता है, दादी वतन में जाती है, बाबा को इनवाइट करती है, तो रूप तो बदल गया ना। तो बच्चों ने कहा रूप बदलने की क्या जरूरत थी, जैसे उस साकार में आते थे इसमें भी आए। तो बाबा ने कहा इसके भी कोई गुह्य रहस्य है, इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना, यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नुंधा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो नहीं रही। अच्छा अभी टाइम हो गया है, यहाँ भी टाइम हो गया, वहां भी टाइम हो गया था। ओम शक्ति।